जो आदिवासी शब्द है या हमारे जो सामाजिक चीज़ है, हमारे समाज से बाहर के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। सरकार अगर सक्षम है, तो आप लाओ महिला आरक्षण बिल, आप 33% रिजर्वेशन लाओ, सभी को लाओ। कि एक व्यक्ति किसी तरह 1 साल का कोचिंग कर पा रहा है, सभी संसाधन को जोड़ के, वो जा रहा है एग्ज़ाम लिखने, उसकी उम्मीदें उस पे है और वो फिर कहीं न कहीं पेपर लीक के माध्यम से उसका उम्मीदें निरस्त हो जा रही है। आदि वार्ता का दूसरे दिन है और इसी बीच में जो है से तमाम युवा नेता जो है से मंच पर आए और अपनी बातों को रखें, पब्लिक से जो है सवाल लिए, जवाब लिए और तमाम विषय जो है से इसे दूसरे दिन का सेशन में जो है दूसरे दिन का सत्र में जो है वो तमाम विषय पर चर्चा हुआ। इसी बीच में हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं युवा नेता हैं, अभिनव सिद्धार्थ हैं इनका नाम हुआ। एक युवा को प्रतिनिधि हैं और इनसे हम सीधे जुड़ते हैं और कुछ सवालें हैं मेरा। और जो इस आदि वार्ता में जो चीज़ पर बातें हुई उन्हीं से जुड़ी विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर लोकतंत्र 90 में धन्यवाद, आपको। धन्यवाद। सर वह मंच पर जो है से तमाम विषय पर जो चर्चा किए गए हैं वो तो परिसीमन को भी लेकर के बातें हुई। आप लास्ट में जो है से एसआईआर के मुद्दा जो रह गया उस पर भी जो है से बातें होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई समय के अभाव को लेकर के। इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो मंच सजाए गए हैं, इस प्रकार का जो मंच दिए गए हैं, एक आदिवासियों को एकत्रित करने के लिए, आदिवासी समुदाय को जोड़ने के लिए, इस सेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रयास रहा था और बहुत ही सफल प्रयास रहा, क्योंकि प्रथम जो एडिशन कहा जाए इसको किया गया था और चूँकि बहुत ही कम समय में और कम संसाधन में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। सभी तरह अलग-अलग लोगों से भेंट मुलाकात हो रहा है, अलग-अलग दूर राजस्थान से कुछ लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, अलग-अलग जगह से लोग आए हैं। तो एक कम्युनिकेशन जो होता है, अलग-अलग आइडियाज़ जो है, एक कम्युनिटी को मिलाने के लिए जो की जा रही है, वो बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। सर आदिवासी की अगर हम बात करते हैं, आदिवासियत की अगर बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम वो चीज़ को महसूस करते हैं और वो चीज़ को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये आदिवासी आज भी इतना पिछड़ा हुआ है, आज भी जो मूलभूत सुविधाओं से जो है हुँ। वो अभी भी पीछे में नज़र आता है। आखिरकार इसका क्या वजह हो सकता है कि जो आज भी जब हम हुँ, लोग ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, तो हुँ। जब उनकी हम लोग समस्या जानते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो कहीं-कहीं हम लोगों का ये एहसास होता है कि जो इनको मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी, आज वो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है। क्या वजह हो सकते हैं इसके? सबसे पहले तो जो आदिवासी शब्द है या हमारे जो सामाजिक चीज़ है, हमारे समाज से बाहर के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि एक आदिवासी चीज़ है क्या। और अगर देखा जाए तो हम लोग हमेशा थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, थोड़े शांत स्वभाव के रहते हैं। तो जो भी होगा मेन स्ट्रीम एरिया से, मेन स्ट्रीम जगह से, वो हमेशा थोड़ा दूरी बना के रखते थे। और क्या हुआ है, चूँकि जैसे भी जो भी विकास कार्य होता जा रहा है, जो एक कहा जाता है कि कंप्लीट जो एक डेवलपमेंट मॉडल जो किया जा रहा है, तो उसमें हम लोग कहीं न कहीं छूट जाते थे। अगर आदिवासी के विकास की बात हो रही है, तो एटलीस्ट आदिवासियों की उस पे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें सहभागिता उसकी होनी चाहिए, तभी एक जो कंप्लीट जो एक डेवलपमेंट मॉडल जो हम लोग बात करते हैं, उस पे हम लोग मतलब हमारी जो ट्राइबल्स के साथ है, सबके साथ मिला के एक पूरी तरह से समाज का एक विकास हो पाएगा। सर बात किया गया मंच पर जो है सो वहाँ पर तमाम विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक बात था महिलाओं को लेकर के वहाँ पर जो है से चर्चा हुई। हुँ, और कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि वो तो फिर राजनीति में हो या तो फिर किसी और अगर चीज़ों की हम बात कर लें, तो हुँ, अभी भी जो है से आदिवासी महिलाएँ हो गए या हुँ, तो और जितनी भी महिलाएँ, जो भी समुदाय की महिलाएँ हैं, हुँ, उनको भी अभी वो भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जितना उनको चाहिए। आप हुँ। इसको किस प्रकार से देखते हैं कि क्योंकि हमारा भारत देश में ये जो छोटा-सा बात है, ये हमेशा कहा जाता है, समाज क्या कहेगा? आप जी, कोई भी डिसीज़न लेते हैं, एक मिडिल क्लास जो परिवार होता है, कोई भी परिवार होता है, वो हमेशा सोचता है, समाज क्या कहेगा? और ख़ासकर कि कोई भी महिला, कोई भी युवती अगर बाहर निकल के अपना सामाजिक काम कर रही है और राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो हमेशा परिवार वालों के मन में थोड़ा-सा एक आशंका रहता है कि समाज क्या कहेगा? इस चलते जो महिलाओं की जो जो सहभागिता थी वो कमी रही हमेशा। और लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसीलिए चूँकि आपने अभी बात हुआ जो महिलाओं के जो रिज़र्वेशन बिल की बात हो रही थी, वो लैप्स कर गया। तो कहीं न कहीं सरकार कुछ ऐसा देख के लग रहा है, क्योंकि वो कर सकती थी, क्योंकि आप क्या बोलते हैं बहुमत में थे, आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं किस और चीज़ों के साथ ही मिला के उसको पास करने का प्रयास किया जा रहा था। तो अगर आप कर सकते हैं, आपके पास आप सक्षम है, सरकार अगर सक्षम है, तो आप लाओ महिला आरक्षण बिल, आप 33% रिजर्वेशन लाओ, सभी को लाओ। तभी महिलाओं का जो जो रहता है जगह,
जो एक नेतृत्व करने की क्षमता है वो आगे बढ़ेगी और निखर के आएगी। से इस टाइम जो है से एक पार्टी जो है वो बहुत चर्चित में चल रहे हैं और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी को आप किस प्रकार से देखते हैं? और ये कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांगे हैं वो जो नीट पेपर को लेकर के जो है से तमाम विषयों पर जो है से इनकी मांगों को लेकर के जो है से बीते दिन जो है से जंतर मंतर पर इनका प्रोटेस्ट भी रहा है, काफ़ी भीड़ भी रहा है। तो इस पे जो पार्टी है आप इनको किस प्रकार से देखते हैं? जो एक जेनजी उभर करके जो आ रहे हैं जिस प्रकार से, किस प्रकार से आप ये इस कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी जो युवाओं में सरकार के प्रति जो आक्रोश है, जी, जो निराशा है, उसकी देन है। आप उभर के एक मंच मिला है उनको, उसमें शामिल हो रहे, वो विरोध कर सरकार की नीतियों का। अब लगातार 3-3 बार अब नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम अलग-अलग एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, किसी का उम्र बढ़ रहा है और हम ख़ास करके हमारे इधर से बात किया जाएगा, ट्राइबल समाज की भी बात किया जाए, तो हम लोगों ने खुद भी देखा है कि एक व्यक्ति किसी तरह 1 साल का कोचिंग कर पा रहा है, सभी संसाधन को जोड़ के, वो जा रहा है एग्ज़ाम लिखने, उसकी उम्मीदें उस पे है और वो फिर कहीं न कहीं पेपर लीक के माध्यम से उसका उम्मीदें निरस्त हो जा रही है। तो फिर कहीं न कहीं जो निराशा है वो एक मतलब कंबाइन होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है और कहीं न कहीं तो गुस्सा फूटेगा ही। उसी का देन है ये कॉकरोच जनता पार्टी और हाँ। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? किस पर्पस से, किस उद्देश्य से लेकर के, किस मोटिव से जो है से आपने राजनीति में एंट्री किया है? क्या मोटिव है आपका राजनीति में आने का? तो जैसा हुआ कि हम लोग सभी लोग पढ़ रहे थे और कहीं न कहीं बातें आती थी, तो चर्चाएँ होती थी क्योंकि हमेशा क्योंकि बाहर रहने का एक एक्सपोज़र मिला हुआ है, तो चर्चाएँ होती रहती थी कि कुछ चेंजेस लाना है और मन में था भी क्योंकि राजनीतिक घराने से आता हूँ, तो एक था कि भाई हाँ, ये हो रहा है, ऐसा कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है और कहीं तैयारी चली थी, तो चर्चा हुई कि भाई हमने सिस्टम में चेंजेस लाना है। तो सिस्टम में चेंजेस लाने का बात हुआ, तो कहा गया कि भाई हमें यूपीएससी देना है, हमें अफ़सर बनना है। फिर बनने लगी अफ़सर बनने के बाद भी एक जगह होता है जहाँ खुले मंच पे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा उसका जो हुआ राजनीति, क्योंकि क्या हो रहा है कि आज के दिन में बहुत से युवा राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन राजनीति को वो मानते हैं जब कुछ नहीं कर पाते हैं तब वो राजनीति करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे लोग नए-नए लोग और भी लोग आ रहे हैं और राजनीति को अपना करियर बना रहे हैं, तो क्या होगा कि जो एक उनका थिंकिंग होगा, एक जो आइडियाज़ होगा, जो विज़न होगा, वो आ पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि और भी लोग जुड़े और मेरा यही मानना है कि राजनीति के माध्यम से हम और भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के अपने समाज का, अपने जगह का बहुत ही बेहतर ढंग से विकास कर पाएँगे। सर विकास तो अगर विकास की अगर बात की जाए तो विकास तो होगा ही होगा। वो अगर कोई भी अगर आता है सत्ता में तो जो है अपना ऑब्जेक्टिव के, लेकिन अब मेरा मेन सवाल जो मेरा पॉइंट वाली जो मेरा जो पॉइंट है कि अब अगर आप राजनीति में आते हैं, अगर आप सत्ता में रहते हैं तो आपका फोकस क्या किन सब चीज़ों पर रहेगा? जो बेसिक जो पॉइंट है वो हमको थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। देखिए मेरा मानना है कि सबसे बड़ा जो बेसिक पॉइंट मेरा रहेगा, वो 2 चीज़ पे है। आपका क्या बोलते हैं, किताब, कानून और कौशल। किताब इसलिए क्योंकि हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें क्योंकि आजकल जो आपका देख रहे होंगे कि लोग अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, ख़ास करके हमारे ट्राइबल रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक अच्छा से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये हुआ किताबी, क्योंकि ज्ञान एक एजुकेशन पे रहेगा। दूसरा रहा आपका कानून पे, लॉ पे, अपने राइट्स के बारे में, ट्राइबल राइट्स क्या है, आपका फॉरेस्ट एक्ट क्या है, लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है, पेशा क्या है, इन सब चीज़ों को उसका जानकारी, क्योंकि कहीं न कहीं आजकल एक फ़ैशन सा बन गया है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इंसान कुछ भी कर रहा है तो कहीं न कहीं उसका जो लिंकेज है वो राजनीति से जुड़ा रहता है। और तीसरा है कौशल, एक स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि पहले भी अंदर भी बात कही गई, वो मैंने कहा कि एज़ ए ट्राइबल वी आर ऑलवेज गिवर्स। हम लोग हमेशा देते आए हैं, लेते नहीं आए। समाज को हमने बहुत सारे चीज़ दिए। अगर असुर समाज के जैसे कल जो बात हो रहे थे, उन्होंने लोहा कैसे गलाना है दिया। अभी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में बात हो रही है, गो ग्रीन, इन्वायरमेंट क्राइसिस। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हम लोग प्रकृति बचाते आ रहे हैं। तो बाकी लोगों को हम लोगों से सीखने की ज़रूरत है, ना कि हमें उनसे कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो 3 चीज़ है जो आपसे डिस्कस किए कि किताब, कानून और कौशल, जो स्किल सेट है, ये तीनों को डेवलप करने का मेरा मेन मकसद रहेगा। अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो आदिवासियों के लिए एक काम, जो अहम काम हमको बताइए, जो सबसे आकर के पहले में, अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, भविष्य में अगर आप बनते हैं, कोई बड़े पोस्ट पर जाते हैं, तो एक काम बताइए कि जो सबसे ज़्यादा आदिवासियों के लिए ज़रूरी है, वो आकर हम पहला काम वो करेंगे। एजुकेशन और एक्सपोज़र, क्योंकि हमारे में कहावत भी है कि अगर पूछोगे नहीं तो जानोगे नहीं, घूमोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो जो
अगर ज्ञान होगा आपके पास, अगर किसी चीज़ों का आपको जानकारी होगी, तभी आप उस चीज़ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। और जब तक सवाल पूछेंगे नहीं, आपकी जानकारी बढ़ेगी नहीं। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि जो एजुकेशन है और जो जानकारी एक्सपोज़र हम लोगों को मिले, क्योंकि हम लोगों में, यहाँ के लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं, कहीं न कहीं उसको दर्शा नहीं पाते। एक मौका देने का कोशिश करेंगे हर मंच पे। आपको राजनीति में आने का प्रेरणा स्रोत कौन थे? किनसे प्रेरणा ले करके जो है से राजनीति में एंट्री किए, या तो फिर कुछ और बातें रही है? कुछ, नहीं, एक होता है ना कि या तो हाँ, फिर अगर पिताजी राजनीति में है तो चलो बेटा भी राजनीति में एंट्री कर जाए, क्या कुछ इस प्रकार के? या तो फिर नहीं कि हम इनसे प्रेरित हो करके जो है से हमें इस प्लेटफॉर्म में आना है, हमको इस अपने लोगों को हक की आवाज़ उठाना है, या तो फिर क्या, मतलब क्या प्रेरणा आपका रहा है राजनीति में एंट्री में? जैसे फादर तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं ही, लेकिन बात करना चाहूँगा अगर मेरे दादाजी के समय, क्योंकि उनके साथ बहुत वक्त बीतता था मेरा, तो कहीं न कहीं फ्रीडम फाइटर्स के ज़माने के थे, वो साइकिल से दिल्ली चले गए थे आज़ादी के समय। तो उन टाइप की चीज़ें थी कि कहीं न कहीं आपका राजनीति के ज़रिए, सोशल वर्क के ज़रिए आपको ज़्यादा मौका मिलता है चीज़ों को नीचे तक पहुँचाने का। तो एक वो भी था, और एक पारिवारिक में जो क्या बोलते हैं माहौल बना हुआ है, तो एक क्या बोले आप, एक धक्का देने का काम किया। वो कि स्पार्क तो ऑलरेडी था, उसको बढ़ाने का काम किया। और ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत सा हमेशा ये आता है कि भाई हाँ, उनके यहाँ से सब कुछ है, कि भाई नेपोटिज़्म है, सब कुछ है। लेकिन आप नेपोटिज़्म से आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, वोट तो आपको जनता से ही लेना है। तो जनता जब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हाँ, कुछ चीज़ें आसानी होती है कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में फ्रंट रो सीट्स मिल जाती है, लेकिन एंड ऑफ द डे तो आपको अपना काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरनेम आपको जगह दिला सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस आपको नहीं दिला सकता है। जी, तो ये थे अभिनव जी, और जो है से तमाम विषयों पर जो मैंने चर्चा किया।